हमने खाद, बीज, पेस्टिसाइड वैसे तो 24 अप्रैल से चालू हुआ था, लेकिन 29 अप्रैल से मैं खुद इस मामले में अधिकारियों के साथ गया था। तो इसमें अब तक नकली खाद, घटिया बीज, नकली पेस्टिसाइड, ये बात कौन कर रहा है यार? उधर चुप करो ना, ये बात कौन कर रहा है? उसको लेकर जिसकी अभी वर्चुअल चल रहा था कृषि मंत्री जी, केंद्र के कृषि मंत्री जी के साथ, उन्होंने भी हमारे अभियान की आज भी प्रशंसा की है और देश भर में किसान ऐसा करें ये कहा है। उसमें 57 FIR हमने दर्ज करी है। 56 FIR, फर्टिलाइजर में 51, सीड्स में 5 और लाइसेंस निरस्त किए हैं हमने 22, निरस्त ही कर दिया, टर्मिनेट कर दिए, और 41 को सस्पेंड कर दिया। और जो खाद जब्त किया है ये हमने वो किया है 95,000 मेट्रिक टन, 9500, 9,500 मेट्रिक टन ये हमने खाद जब्त किया है। एक बहुत बड़ी पेस्टिसाइड की फर्म है एंडोफिल, उसको भी हमने जयपुर VKI में सील किया था, उसका भी लाइसेंस हमने सस्पेंड किया है। और एक आपको ये जानकारी है कि बायोफ्यूल की एक पॉलिसी भारत सरकार 2019 में लाई थी, जिसमें नॉन ईटेबल सीड्स हैं, जिसे जेट्रोफा है, करंज है, उससे ऑयल निकालने का प्रोजेक्ट भारत सरकार लाई थी। वो भी हमारे RD के पास है। उसमें 12 बड़े प्रोजेक्ट राजस्थान में लगे थे। वो बायोडीजल नहीं बना रहे थे, बल्कि वो फर्जी नकली डीजल बना रहे थे। ये शिकायत हमको मिली थी। तो मैंने अपने सिरोही में जाके, जो अपना राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर जाके प्लांट पकड़ा था, जिसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी थी, करीबन 360 करोड़ का टर्नओवर उसका था, और 80 करोड़ राजस्थान सरकार के वैट की चोरी कर रहा था। उसके खिलाफ अपने मुकदमा दर्ज कराया, क्योंकि वो फर्जी था, नकली था। उसके नाम पर जितना भी जहाँ वो वितरित हो रहा है, 4 पेट्रोल पंप सील किए थे। उसके कारण सारी गाड़ी के इंजन बैठ रहे हैं, पर्यावरण बिगड़ रहा है। तो उसके खिलाफ भी हमने एक FIR बायोडीजल, बायोफ्यूल में दर्ज कराई थी। वो जो रॉ मटेरियल होता है वरना यूज करके हाइड्रोकार्बन यूज कर रहा था, और उससे जो हमारी ये कंपनीज थी, ऑयल कंपनीज, इंडियन ऑयल कंपनी अपना वो HPCL, BPCL भी डीजल ले रही थी। तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें हमने IOC, BPCL, HPCL को भी नामजद किया है। वो आखिर में हमारी बिना परमिशन के, बिना अनुमति के ऐसी फर्म जो नकली डीजल तैयार कर रही थी, उससे खरीद कैसे कर रहे थे, MOU क्यों किया। तो इस दृष्टि से मेरा कहना ये है कि चाहे हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो RD, उसमें कौन है, बाहर चल, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें मैंने नरेगा का हिसाब आपको दिया 2600 करोड़ बचाने का, और बायो डीजल बनाने वाली 12 कंपनी, जिनके ताले ठोके एक में, और बाकी की जांच चल रही है। और इसी प्रकार से जो कृषि के क्षेत्र में सीड है, फर्टिलाइज़र है और पेस्टिसाइड है, उसमें हमने कार्रवाई की है। हमारे यहाँ राज्य में ये देखा गया है कि आपको ये जानकारी होगी, जितना फर्टिलाइज़र मिल रहा है
भारत सरकार उस पर किसानों को 92% सब्सिडी दे रही है। किसान को मात्र 8% देना पड़ता है। उस 92% सब्सिडी का कारण हमारे यहाँ जो अनुदानित यूरिया है वो डाइवर्ट हो रहा है औद्योगिक इकाइयों जैसे प्लाईवुड, डैफ, रेजिन्स पेंट्स, पशु आहार, क्रॉकरी, इसमें हो रहा है। और ये एफसीओ के 1985 के क्लॉज 25 के तहत अनुदानित यूरिया का गैर कृषि कार्य औद्योगिक इकाई में यूज किया जाना पूरी तरह से प्रतिबंध है। सर इसलिए तो पहले नीम कोटिंग यूरिया लेकर के आए थे। हाँ, वही तो है। इसमें हमने यहाँ कार्रवाई की है। इसके 74 नमूने का लिए हमने, जिसमें 4 नमूने नीम तेल पाया गया और 11 स्थानों पर सीज की गई और उसमें 621 मैट्रिक टन यूरिया जब्त किया है और 4 एफआईआर दर्ज किए हैं। आज हम केंद्रीय मंत्री जी ने हमको यही कहा है कि देश में किसानों का जितना फर्टिलाइज़र विशेषकर यूरिया जा रहा है वो डाइवर्ट बहुत हो रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। तो इसको रोकने के लिए हम कार्रवाई करेंगे रेकी करके, जिसमें आपको सबको बुलाएंगे। तो जो बड़े पैमाने पर यूरिया डाइवर्ट हो रहा है वो राजस्थान में एक मिसाल के तौर पर आपके सामने प्रकट करेंगे, क्या क्या कबाड़ा कौन कौन इन उद्योगों में कर रहे हैं और किसान के यूरिया को ले जा रहे हैं। और कोई सवाल करना है तो बताओ।